हेलो स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण चैप्टर वर्गमूल शुरू कर रहे हैं। स्टूडेंट, वैसे तो यह चैप्टर क्लास 8 के लिए है, लेकिन इसका बेसिक कॉन्सेप्ट सभी को जानना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट, ये चैप्टर है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, यानी वर्ग और वर्गमूल। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये वर्ग क्या होते हैं। वर्ग यानी स्क्वायर। स्टूडेंट, किसी संख्या को उसी संख्या से गुना करने पर उसका वर्ग प्राप्त होता है। यदि हम a को a से गुना करें तो a का वर्ग प्राप्त होता है। इसी के विपरीत किसी संख्या का वर्ग उस संख्या को उसी संख्या से गुना करने पर प्राप्त होता है। जैसे अगर हम 5 का वर्ग प्राप्त करना चाहें तो 5 गुना 5 यानी 25। इसी तरह अगर 10 का वर्ग करें तो 10 गुना 10 यानी 100। यदि हम 12 का वर्ग करें तो 12 गुना 12 144। उसी तरह अगर हम 17 का वर्ग करें तो 17 गुना 17 बराबर 289। स्टूडेंट, इसी तरह किसी संख्या का वर्ग करने पर उस संख्या का गुणनफल ही उसका स्क्वायर कहलाता है। आइए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे किसी सम संख्या का वर्ग हमेशा एक सम संख्या होती है। जैसे अगर हम 2 का वर्ग करें तो 2 गुना 2 यानी 4। 4 का स्क्वायर करें तो 4 गुना 4 4 चौक 16। 6 का स्क्वायर करें तो 6 गुना 6 6 6 36। अगर 10 का स्क्वायर करें तो 10 गुना 10 बराबर 100। इस प्रकार स्टूडेंट, ये सब सम संख्याएं हैं और इनका वर्ग भी एक सम संख्या ही आता है। तो सम संख्या का वर्ग करने पर एक सम संख्या ही आता है। उसी तरह अगर हम किसी विषम संख्या का वर्ग करते हैं तो भी एक विषम संख्या ही प्राप्त होती है। जैसे अगर हम 1 का वर्ग करें तो 1 गुना 1 बराबर 1। 3 का वर्ग करें तो 3 गुना 3 यानी 9। 9 का वर्ग करें तो 9 गुना 9 यानी 81। 13 का वर्ग करें तो 13 गुना 13 बराबर 109। इस प्रकार देखते हैं कि किसी विषम संख्या का वर्ग भी एक विषम संख्या ही आता है। तो किसी सम संख्या का वर्ग करने पर एक सम संख्या प्राप्त होती है तथा साथ ही किसी विषम संख्या का वर्ग करने पर भी एक विषम संख्या प्राप्त होती है। स्टूडेंट, अब आगे देखते हैं कि ये वर्गमूल क्या होती है। आइए देखते हैं। वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट। वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट। स्टूडेंट, किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर उसका वर्ग प्राप्त होता है और ये प्रॉपर संख्या इस संख्या का वर्गमूल कहलाता है। जैसे अगर हम a को a से गुणा करें तो a स्क्वायर प्राप्त होता है और ये a इस a स्क्वायर का वर्गमूल कहलाता है। उसी तरह यदि हम 5 को 5 से गुणा करें तो 5 का स्क्वायर यानी 25 प्राप्त होती है और इस 25 का वर्गमूल 5 होता है।
उसी तरह स्टूडेंट अगर हम 11 को 11 से गुना करें तो 11 का स्क्वायर प्राप्त होता है यानी 121, और ये 11 121 का वर्गमूल का होता है। स्टूडेंट वर्गमूल को एक विशेष चिन्ह द्वारा सूचित करते हैं जिसे रूट कहते हैं। जैसे एक ऐसा चिन्ह है, इसे रूट कहते हैं। ये वर्गमूल का चिन्ह है। और वर्गमूल ज्ञात करने की दो प्रमुख विधियां हैं। उनमें पहली विधि है अभाज्य गुणनखंड विधि यानी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और दूसरी विधि है भाग विधि यानी डिवीजन मेथड। स्टूडेंट इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अभाज्य गुणनखंड विधि से किसी संख्या का वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए एक संख्या है 16 और इसका वर्गमूल ज्ञात करना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो इसके लिए सबसे पहले 16 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 16 को 2 से भाग लगाने पर आता है 8, फिर 2 से लगाएंगे तो 4, फिर 2 से 2। इस प्रकार 16 का गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, और 16 का वर्गमूल यानी रूट अंडर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। एक पेयर में 1 2 बाहर आ जाएगा, फिर एक पेयर में 1 2 बाहर यानी 2 2 4। इस प्रकार 16 का वर्गमूल आया है 4। और एग्जांपल देखते हैं। स्टूडेंट ये बता रहे हम अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालें। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए ये 36 और 36 का वर्गमूल ज्ञात करना है अभाज्य गुणनखंड विधि। तो इसके लिए सबसे पहले 36 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। इसके लिए 36 में पहले 2 से भाग लगाएंगे, आएगा 18, फिर 2 से 9, अब 2 से भाग नहीं लगेगा, 3 से लगाएंगे, 3 3 9। इस प्रकार 36 के अभाज्य गुणनखंड में आया है 2 को 2 और 2 को 3, यानी 36 का वर्गमूल बराबर रूट अंडर 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। एक जोड़ा में से 1 2 बाहर, फिर एक जोड़ा 3 में से 1 3 बाहर, 3 दूनी 6। इस प्रकार 36 का वर्गमूल 6 आ गया। आइए कुछ और उदाहरण देखते हैं। उदाहरण नंबर 3। मान लीजिए 144 का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो इसके लिए सबसे पहले 144 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। इसके लिए इसमें 2 से भाग लगाएंगे 72, फिर 2 से लगाएंगे 36 दूनी 72, फिर 2 से 18 दूनी 36, 2 से 9 दूनी 18, अब 3 से 3 3 9। इस प्रकार 144 के अभाज्य गुणनखंड में 4 को 2 आया है और 2 को 3, 1 2 3 4 और 2 को 3। और 144 का वर्गमूल रूट अंडर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। एक जोड़ा में से 1 2 बाहर, फिर एक जोड़ा 2 में से 1 2 बाहर, एक जोड़ा 3 में से 1 3 बाहर, 2 दूनी 4 4 तिया 12। इस प्रकार 144 का वर्गमूल आ गया 12। ये स्टूडेंट ये अभाज्य गुणनखंड विधि है। अभाज्य गुणनखंड विधि से आसानी से किसी संख्या का वर्गमूल निकाला जा सकता है। आइए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4, 225। 225 का सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे।
3 से लगाएंगे, 3 सत्ती 21, 3 पच्चीस 15, 3 से 25 किया 75, 5 से 25, यानी 225 के अभाज्य गुणनखंड में 2 गो 3 और 2 ठो 5, यानी 225 का वर्गमूल रूट अंडर 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5। 2 गो 3 में से 1 3 बाहर, 2 गो 5 में से 1 5 बाहर, 5 तिया 15। इस प्रकार 225 का वर्गमूल आ गया 15। अगला एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 5, 625। 625 का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले 625 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 5 से भाग लगाते हैं, 5 का 5, 5 2 10, 5 पचे 25, फिर 5 से 25 पचे 25 से, फिर 5 से 5 पचे 25। इस प्रकार 625 के अभाज्य गुणनखंड में 4 को 5 आया है, यानी 625 का वर्गमूल रूट अंडर 5 गुना 5 गुना 5 गुना 2 को 5 में से 5 बाहर, फिर 2 को 5 में से 1 5 बाहर, 5 पचे 25। इस प्रकार 625 का वर्गमूल आ गया 25। आइए एक दो एग्जांपल और लेते हैं। एग्जांपल नंबर 6, 576। 576 का वर्गमूल निकालना है और वह भी अभाज्य गुणनखंड विधि। इसके लिए सबसे पहले 576 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे और इसका अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए पहले 2 से भाग लगाएंगे। 2 दूनी 4, 2 अट्ठी 16, 2 अट्ठी 16, फिर 2 से 2 काट दो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, फिर 2 से 72, फिर 2 से 36, फिर 2 से 18, फिर 2 से 9 और फिर अभी 3 से 3, यानी 576 के अभाज्य गुणनखंड में 1 2 3 4 5 6 2 2 3 4 5 6 2 और 2 3। 576 का वर्गमूल 1 2 3 4 5 6 को 2 और 2 को। इस प्रकार 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर 4 पेयर, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, 2 दूनी 4, 2 8 तिया 24। इस प्रकार 576 का वर्गमूल हो जाएगा 24। एक और एग्जांपल देखिए। एग्जांपल नंबर 7, 289। 289 का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए स्टूडेंट यह संख्या 289 केवल 17 से डिवाइड होगी। 17 का 17 से पूर्ण होगा, यानी 289 बराबर 17 गुना 17, यानी 289 का वर्गमूल रूट अंडर 17 गुना 2 तो 17 में से 1 17 बाहर। इस प्रकार 289 का वर्गमूल आ गया 17। स्टूडेंट, आपने देखा कि अभाज्य गुणनखंड विधि से कितने आसानी से वर्गमूल निकाला जा सकता है, और अब अगले वीडियो में बताएंगे आपको कि भाग विधि से वर्गमूल कैसे ज्ञात किया जाता है।
धन्यवाद।